हैंडलिंग न्यू पीपल, योर न्यू टीम। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कई लोग बैठे हुए हैं, सब उत्सुक हैं जानने के लिए कि कैसे होता है। तो जब मैंने शुरू किया था काम, मुझे लगता था ये तो बहुत इजी है। मेरे तो चार पांच दो लोग जान पहचान के हैं, उनको बोल देंगे प्रोडक्ट यूज कर लो, बहुत इजी है ये तो। और जैसे मेरे को अच्छा लग रहा है उनको भी अच्छा लगेगा, और जब उनको अच्छा लगेगा तो सारे काम हो जाएंगे, टीम भी बन जाएगी। पर जब शुरुआत होती है ना दोस्तों, हकीकत पे जब उतर के आते हैं तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये काम। एंड इसमें जो एक इंसान है जो रियल आर्ट रखते हैं लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो मेरे अपलाइन है, इमीडिएट अपलाइन श्री संजय बगड़िया जी। अपलाइन का नाम ले तो 2 सेकंड के लिए उनको प्रणाम भी करें, थैंक यू करें कि वो आपको इस रास्ते पर लेकर आए जहां आप अपना नाम बना रहे हैं, जिंदगी बना रहे हैं, आपके पीछे पूरी फैमिली का फ्यूचर आप सिक्योर कर पा रहे हैं। थैंक यू संजय जी कि आपने डंडा मार के प्यार से जैसे भी आपने मेरे को इस ट्रैक पे रखा और आज इस लायक बना दिया कि हम पूरे इंडिया में एक बड़ा काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जब शुरू किया था तब शुरू के 6 महीने क्योंकि मैं फैक्ट्री चलाती थी पहले, मेरे खुद के बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, अब्रॉड में भी मेरा काम चलता है, मशीन्स का काम होता है, तो अपने आप को बहुत बड़े हम तोप समझते हैं। चाहे हम हाउसवाइफ हो तो हमको सब आता है, चाहे हम टीचर हो, मेरे को तो और भी ज्यादा आता है, और बिजनेस कर रहे हैं तो बाप रे हमें तो कुछ भी मत समझाओ। पर जब मोदी केयर का काम शुरू किया तो शुरू में 200 का, 100 का, फिर सडनली 2000 आ गया, क्योंकि काम नीचे में कोई कर जाए अगर तो 2-3 हजार तो ऐसे ही आ जाते। और उस टाइम प्लान बहुत टफ था, ना प्रोडक्ट्स थे ना ऑफर्स थे, बहुत ही टफ था, दीवार में सिर मारने के बराबर था। पर फिर 6 महीने बाद एक ट्रेनर है कंपनी के, और जब उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी, ओहो तब समझ में आया इस ताले की अलग चाबी है। ये जो चाबी लगाई ट्रेनिंग की, ये जो ट्रिक लगाए, तब ताला खुल गया। और जब ताला खुला फिर तो कोई रुकावट ही नहीं थी। और मेरे को एक ही चीज समझ में आई पूरे वो 6 महीने बाद, सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करो, उसको अप्लाई करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, अप्लाई करो, अटेंड अप्लाई, अटेंड अप्लाई, तो काम होता है। और वो एक दिन में नहीं होता है। जो यहाँ पर साइकिल चलाते हैं, मैं बार बार ये एग्जांपल देती हूँ, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो बैलेंस एक दिन में नहीं आता है। कभी उठते ही गिरते हैं, पड़ते हैं, नाक फूटती है, खून निकलता है। जिस दिन खून निकल जाता है ना, उस दिन समझ आ जाता है बैलेंस किसको बोलते हैं। रोटी तो बनती नहीं है गोल, सारे मैप बन जाते हैं वर्ल्ड के। जिस दिन रोटी तवे पे उंगली जल जाती है ना, उस दिन गोल होनी शुरू हो जाती है। उस दिन समझ भी जाता है कि पलटना कैसे है रोटी को बिना अपनी उंगलियों को जलाए। कमाल है। मेरी एक सिस्टर थी, वो तो आग, वो चिमटा नहीं मिल रहा तो रोटी को गैस पे डाल ऐसे ही उठा लेती थी बिना हाथ जलाए। एक काम को रेगुलर करते करते, मेरे एक ट्रेनर थे, उन्होंने मुंबई बुलाया था और उन्होंने एक सीक्वेंस कराया था हमसे। ये सब यहाँ का खेला है लेडीज एंड जेंटलमैन, सब यहाँ का खेला है। अगर यहाँ पे माइंड में फिट हो जाए ना, एक स्टोरी है जो सबको पता ही है। स्टोरी बताऊं? यस और नो? यस है तो यस डालिए चैट बॉक्स में, जी तब तक मैं बिल्कुल। आपको कुछ और बता रही हूँ। तो ये माइंड का गेम होता है। तो जब तक आपका माइंड नहीं सेट होता, यस आ गया, अच्छा तो चलिए बताती हूँ स्टोरी। एक बार एक हथनी और उसकी छोटी बेबी हाथी, बेबी बेबी एलिफेंट, मदर एलिफेंट, जू में खड़े थे और सब देख रहे हैं उनको, चीना बादाम फेंक रहे हैं। जू में खड़े होके एक जानवर को देखना बड़ा मजा आता है, पर जानवर को नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो वो बच्चा अपनी माँ से बोलता है, मम्मी हम ऐसे क्यों खड़े हैं प्रदर्शन के लिए, और ये चेन क्यों बांध रखी पैर में? तो माँ ने बोला, बेटा ये चेन ना खींचने की कोशिश मत करना, जख्म हो जाएंगे पैर में, खून निकल आएगा, ये चेन हम तोड़ नहीं सकते। बोले, मम्मी आप तो बहुत बलवान हो, हथनी हो, आप तो तोड़ सकते हो। शी सेड, नहीं नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो माहूत था, उसका जो ट्रेनर था, जब हथनी बेबी थी उसको मोटी रस्सियों में बांधा हुआ था, जितनी बार पैर खींचती थी पैर कटता था, खून निकलता था। और माहूत भी तेज था, वो जख्म को इलाज नहीं करता था। जब तक वो 4 दिन तक जख्म तंग नहीं करे तब तक वो इलाज नहीं करता था। तो माइंड में एलिफेंट के ये बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और एलिफेंट क्या कर सकता है? ट्रेन रोक सकता है। एलिफेंट क्या कर सकता है? पूरा पेड़ गिरा सकता है। उस एलिफेंट को पतली सी चेन से बांध के रखते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे माइंड में बाधाएं होती है, मेरे से नहीं होगा, उसने मना कर दिया, ज्वाइन करके भी कुछ नहीं कर रहा है, उफ क्या करूं? तो ये सबको इसके थ्रू निकलना है, ये प्रोसेस है।
ये प्रोसेस, अगर एक बेबी होना है तो 9 महीने चाहिए। दिस इज अ प्रोसेस। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में ग्रेजुएट होना है तो 12 साल चाहिए। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से कोई भी नहीं बच सकता। बट ये मैं जरूर जानती हूँ, अगर कोई रेगुलर 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 प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो कभी कभी जंप कर जाता है क्लासेस, स्कॉलरशिप मिल जाती है उसको। वो क्या बोलते हैं उसको, एक की जगह 2 क्लास जंप करा देते हैं, राइट, एंड वो आगे निकल जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरे को जो ट्रिक्स मेरे ट्रेनर ने बताए, वो मेरे गुरु नहीं है, वो मेरे इस जन्म के बहुत बड़े इनफाइनाइट बोल सकती हूँ मैं गाइड है, और वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो चलिए उनकी कुछ बातें आज मैं शेयर करती हूँ कि कैसे क्या करने से। इसका नाम जरूर है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, बट दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। अनिल जी बैठे हैं यहाँ पर, मजा आता है मुझे देखकर कि जब अनिल जी जैसे बड़े पैमाने के लीडर्स बैठ के सुनते हैं, संदीप इज हियर, इट इज रियली वेरी गुड, क्योंकि हम भी इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। सो लेट अस बिगिन विद यस द यस। फर्स्ट थिंग, अपलाइन सपोर्ट सिस्टम। कि हमको एक सपोर्ट मिलता है जब हम मोदी केयर का बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हो जाते हैं, हमारा स्पॉन्सर होता है जो हमें मोदी केयर बिजनेस में लाता है। हमारे अच्छा उन वो हमारा एक अपलाइन है। उसके ऊपर भी कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, जैसे मेरे ऊपर संजय जी, फिर फिलिप सर, नीना मैम, फिर सुरेखा मैम, फिर समीर मोदी जी, कंपनी मैनेजमेंट। तो सारे आपके अपलाइंस रहते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको अपलाइन सपोर्ट में देखना है कौन सा अपलाइन है जो एक्टिव एंड वर्किंग है। उनके साथ जब आप काम करते हैं ना, तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। और ये आप सभी मानते हैं, द पावर ऑफ अपलाइन इज वेरी बिग। सो ये आपके अपलाइन होते हैं जो आपको सब टाइम सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आपकी टीम भी बनवाते हैं, और जो इधर उधर वाले लोग होते हैं उनसे आपको बचा के रखते हैं। बट यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरे सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझाया गया था, पूनम आपको क्यों करना है मोदी केयर के साथ बिजनेस। मेरे पास मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, भगवान जी का। बहुत एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो पैसा शायद एक रीजन ना हो। फॉरेन ट्रिप्स करती थी तो फॉरेन ट्रैवल शायद एक रीजन ना हो। गाड़ियां थी तो गाड़ी रीजन नहीं था। तो रीजन क्या था? मेरे पास एक रीजन था। मुझे हमेशा ये लगता था कि जब तक पापा की तबीयत ठीक है, फादर की, तब तक तो सब ठीक है, बिजनेस चल रहा है, मार्केट में नाम है, शोहरत है। पापा को अगर कुछ होता है तो हम क्या करेंगे? और मेरी मदर ने ये ठोक के मेरे को सिखाया था, बेटा पैरों पे खड़ा होना है, अपने कुछ करो। तो फादर का तो बिजनेस चलो मैं संभाल ही रही थी, मुझे हमेशा लगता था मुझे खुद भी कुछ करना है। जिन पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे उनके लिए भी कुछ करना है। वो भी ना गर्व से खड़े होकर बोल सके कि हाँ मेरे बेटी मेरी बेटी भी कुछ कर रही है। मेरे अंदर ये एक बहुत बड़ी आग थी। आई हैड टू डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स एंड फॉर माई सेल्फ। अगर मेरे पेरेंट्स ने बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया है, तो कुछ तो करने लायक बनाया है कि उन्हीं के बिजनेस को हमको चलाना है। मेरा ये रीजन था। आपको ढूंढना है कि आपका क्या रीजन है। मेरे पास एक लड़की आई थी एक बार शुरू में, बोली मैम फॉरेन ट्रिप चाहिए। वेरी गुड। तो फॉरेन ट्रिप चाहिए तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा बोलना शुरू कर दो, फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप। तो जितना आप ब्रह्मांड में बोलते हो ना मेरे को ये चाहिए चाहिए, उतनी ब्लेसिंग्स ऊपर से आती हैं। खैर, फॉरेन ट्रिप उसका क्वालिफाई हो गया 1 1.5 साल में। एंड उस टाइम तो बहुत ही टफ था। मतलब एक बार हो गया तो बस समझ लो, और होगा कि नहीं पता नहीं। और आपको पता है उसने क्या करा फॉरेन ट्रिप का? डू यू नो व्हाट शी डिड? उसने अपने मम्मी और अपने मदर और फादर को भेजा, माता पिता को ट्रिप पे भेजा। मैं हैरान। मैं बोली मधुमिता तुम माता पिता को भेज रही हो, और तुम? बोली मैं, मेरी तो जिंदगी पड़ी है, गई गई कोई बात नहीं, पर मेरे माता पिता तो मेरे को देख रहे हैं ना, मैं उनको ना भेज के खुद कैसे जाऊं? यू नो जब आप मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुद नहीं जाके, अगला सोचे चलो 1 2 बार मैं हो आती हूँ फिर पेरेंट्स को भेजूंगी, बट वो खुद नहीं जाके पहले पेरेंट्स को भेजा। अब ये गोल कैसे हुआ? जो सपना था ना, जो मैंने सीखा है, मेरे ट्रेनर ने बोला है पूनम, कोई भी सपना सपना ही है जब तक लिखा नहीं है। जिस दिन आप लिख देते हो उस सपने को, वो गोल बन जाता है। जब तक निशाने के लिए तीर चलाना है तो एक निशाना तो होना चाहिए। निशाना है नहीं तो तीर कहाँ चलाओगे आप? खुद पे चल जाते हैं तीर। इसलिए बच्चों के हाथ पे बंदूक नहीं देते, उसको निशाना सेट करना आता ही नहीं है, वो पेरेंट्स पे चला देते बंदूक, वो गलत जगह। कई बार पेपर में आता है छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, पता ही नहीं उसको बंदूक का क्या काम है। सो योर ड्रीम्स आर पावरफुल, पर उसको जैसे आप लिखते हो
उसमें फोकस आ जाता है, कमिटमेंट आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है, स्मार्ट होना चाहिए। ये मैं 2 सेकंड लूंगी आपको बताने के लिए। स्पेसिफिक होना चाहिए। बहुत पैसा बोलकर कुछ नहीं होता लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे को हर महीने आपको अपलाइन को बताना है, सर 5 महीने का हम गोल बनाते हैं, और पहले 3 महीने में मेरे को 1,000 चाहिए, फिर 2,000 चाहिए, फिर 5,000 चाहिए 3 महीने के अंदर। अगले 6 महीने के अंदर में मेरे को 10,000 रुपए कमाने हैं। 1 साल के अंदर में मेरा ये 15-20 हजार रुपया हो जाए, और 3 साल में मेरे पेरेंट्स के लिए या मेरे लिए या मेरी वाइफ के लिए एक गाड़ी आ जाए। जब आप स्पेसिफिक करते हो, मेजरेबल होना चाहिए। मेरे को किसी ने कहा था जी मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, वो गलत। ऐसा भी मेजरमेंट नहीं हो सकता कि वो मेजरमेंट बाउंड्री के बाहर चला जाए, तब वो कोई भी, इट इज अ नो बॉल, नहीं लग सकता वो। कल संजय जी बता रहे थे कि जो आपके क्रीज के बाहर बॉल आ रही है ना, उस पर बल्ला नहीं चलाते। सुपर, सुपर संजय जी। जितना में है उतना में मेजरमेंट में ही करना है, अचीवेबल होना चाहिए वो गोल। अगर गोल बहुत ही हाई है, अचीव नहीं हो रहा, तो वो काम ही नहीं होगा। एक छोटा बच्चा नहीं बोल सकता मुझे अभी ग्रेजुएट बनना है। अगेन इट इज अ प्रोसेस। तो पहला एक 3 महीना, फिर 6 महीना लिख के बार बार बोलिए अपने माइंड को। 3 मंथ गोल, शॉर्ट टर्म गोल, 6 मंथ्स गोल, मिडिल गोल, 1 ईयर गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म में 2 साल भी आता है, 3 साल भी आता है, 5 साल भी आता है। और संजय जी ने एक बार स्टेज पे पूछा था ये, कितने लोग यहाँ पर आए हैं 1 साल के लिए? सबने हाथ उठाया। कितने लोग आए हैं 5 साल के लिए? सबने हाथ उठाया। फिर संजय जी ने बोला, सब आते हैं 1 साल, 5 साल, 10 साल में, यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आए। मुझे कई लोग बोलते हैं ट्राई करेंगे मैडम, हुआ ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। तो मैं उनको मना ही कर देती हूँ, मत करिए। ये वो नहीं है, ये कैजुअल चीज नहीं है। शादी कर रहे हैं पान का पत्ता लेके, आप ये नहीं बोलते पंडित जी को ट्राई मार रहे हैं सर जी, शादी चल गई तो ठीक है, नहीं तो हम डिवोर्स कर देंगे। दिस इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। तभी मोदी केयर आपको कुछ देगा, जब आप मोदी केयर को अपना विश्वास और अपना कमिटमेंट देते हो। अचीवेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट होना चाहिए आपके लाइफ के लिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, जो मैंने बताया था। सो यू लिस्ट योर गोल्स एंड ड्रीम्स। ये एक ट्रिक बताया था मेरे ट्रेनर ने। पूनम एक पेपर पेंसिल लो, और वो तो डंडा करके कमरा बंद करके हमसे ट्रेनिंग में बैठाते थे। ऑफिस का कमरा बंद, ताला लग गया, लॉक कर दिया अंदर से। लो कागज पेंसिल और लिखो अपने 15-20 ड्रीम्स को, अभी लिखो। सर ड्रीम तो कुछ भी नहीं है, सोचो, लिखो। और जब आप लिखने बैठते हो ना, तो धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रीम निकल के आते हैं। अच्छा मम्मी के लिए एक नया मोबाइल, अच्छा पापा के लिए एक लैपटॉप, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। फिर भी मैं अपनी तरफ से अगर गिफ्ट करूँ तो, अच्छा मम्मी के लिए एक नर्स रख दूं, तभी ठीक नहीं रहती थी, तो अलग से मम्मी के लिए एक प्राइवेट नर्स कर दूं। वेन यू जस्ट राइट रैंडमली, जो मन में आए लिखिए। मुझे रोज एक सूट खरीदना है, मुझे रोज टैक्सी से जाना है, बसों में धक्का नहीं खाना है, लिखिए अपने ड्रीम्स। मुझे अपने इतने पैसे चाहिए कि मुझे वॉलेट नहीं चेक करना पड़े, कि अगर मेरे को कुछ खर्चा करना पड़े। फिर उसको 1 2 3 4 करिए। शुरू में इंपॉर्टेंट लिखने जाएंगे ना, तो नहीं लिखा जाएगा, पहले लिख लीजिए। फिर बैठ, ये ना, ये एक प्रोसेस, ये ड्रीम लिखना भी प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, ये ब्लूप्रिंट है आपकी लाइफ का। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि नए टीम को कैसे हैंडल करना है, मैं आपको ये बता रही हूँ खुद को कैसे हैंडल करना है। बिकॉज यू आर द टीम। आप वो है जिससे टीम शुरू होगी। अगर आप ये राइट सिस्टम्स करेंगे, तो ही पीछे तक ये फॉलो होगा। सो एक अच्छी डायरी लीजिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर, इसको आप ड्रीम्स को लिखिए रैंडमली। रोज बैठिए, एक कप कॉफी, चाय, जो अच्छा लगे, कोको कोला, चॉकलेट, हाँ, आलू लूची दम, जो अच्छा लगे लेके बैठिए। आलू दम लूची, जो अच्छा लगे लेके बैठिए, और फिर उसको लिखिए प्यार से 15 मिनट तक। लव लेटर लिखते हैं ना, वैसे लिखिए। और फिर उसको 1 2 3 4 करिए। देखिए क्या रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मजा आएगा। मम्मी को जितनी बार देखेंगे, अगले महीने मम्मी का मोबाइल आ रहा है, अब तो काम करना ही है। नाउ इट इज अ नोबल ड्रीम। अब उसमें इतनी आग लग रखी है उस ड्रीम के अंदर, वो गोल बन चुका है आपका। अब वो आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मम्मी के हाथ में वो नया मोबाइल आएगा, खुशी से उनके जब आंसू गिरेंगे, मेरा जन्म सफल हो जाए। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ दोस्तों, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। मैं ऐसे ही, मैं हर चीज दूसरों पे रख के अपना ड्रीम पूरा करती हूँ। अपने ड्रीम के लिए तो हमारे पेरेंट्स हैं, भगवान है। आपके शायद हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर्स है। मेरे ब्रदर सिस्टर्स भी नहीं है, शादी नहीं की तो हस्बैंड बच्चे भी नहीं है। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स हैं। और मैं किसके लिए हूँ? मैं दूसरों के लिए। एंड देन यू टेक द एक्शन ना, तो बहुत मजा आता है। देखिए ड्रीम लिखने के टाइम क्या मजा आ रहा है। शी इज स्माइलिंग, मजा आ रहा है उसको।
और उस लड़के को देखिए टाई वाई इधर उधर हो गई है, फोकस्ड होके लिख रहा है वो ड्रीम, क्योंकि यही ड्रीम अगले दिन में गोल बन रहा है, 1 महीने में ये पूरा होगा। जैसे ही आप U+4 करेंगे विथ 50 PV, आपका 1200 रुपए का चेक आ जाए। एंड यू नो, जब वो 1200 का चेक बैंक में घुसता है और 1200 रुपए निकाल के पेरेंट्स के सामने रखते हैं, भगवान के मंदिर के पहले, भगवान से पहले पेरेंट्स होते हैं, जब आप उनके पास रखते हैं और ये बोलते हैं आपके आशीर्वाद से आया है, पता है वो क्या मतलब, उसकी एक पिक्चर लेना आप, पेरेंट्स के आंखों में आंसू, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एंड पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा खुश रहो, लाखों कमाओ, बस हो गया काम। दैट्स ऑल यू नीड। मेक योर ड्रीम अ रियलिटी। सोचो सपने को, विजुअलाइज करिए, ड्रीम बुक बनाइए। अच्छा ये ना मैं आपको बताती हूँ, फिर उसको ना बार बार देखिए। जैसे मैंने कई बार देखा है, जब बच्चे होने वाले होते हैं ना, आजकल मॉडर्न मदर्स को मैं देख रही हूँ पिछले 20-25 साल से, 30 साल में भी, 40 इयर्स, मैं अपनी भाभीियों को देखती थी, वो एक एल्बम लाते थे, माई बेबी बुक, माई बेबी बुक एल्बम। वो पिंक एंड ब्लूज एंड येलोज का होता है, एंड उसमें ना भाभी ने अपनी फोटो डाल रखी जब डॉक्टर से मिलने गई, माई फर्स्ट न्यूज ऑफ माई बेबी। बेबी नहीं आया अभी, बेबी का खबर भी नहीं है, डॉक्टर ने बोला है मुबारक हो आप मम्मी बनने वाले हो, बस। फिर एक फोटो ली है हस्बैंड वाइफ की, गोइंग टू बी मम्मी एंड डैडी, वो भी फोटो पहले फोटो लगती थी एल्बम में, ठीक है, फिर दादा दादी की फोटो, नाना नानी की फोटो, गोइंग टू बी दादा दादी, गोइंग टू बी नाना नानी, जस्ट सी, एक छोटा ड्रीम जो 9 महीने बाद फुलफिल होगा, उसके लिए एल्बम बन चुकी थी। अच्छा फिर उन्होंने पता है क्या कर रखा था, थोड़ा 2 कदम और आ गया ना मदर्स तो, गोलू मोलू, गोरा चिट्टा, डोलू मोलू, जॉनसन्स बेबी की फोटोज काट काट के एल्बम में, मेरा होने वाला बाबू, मेरा होने वाला डॉलू। और जितनी बार मदर उसको देखती है, सिखाया गया था दीवारों पे बेबी के फोटोज लगाओ, जितनी बार वो देखेंगी ना, शी विल विजुअलाइज, मेरा भी डॉलू मॉलू आ रहा है, मेरा भी बेबी तैस वैसा ही डॉलू मॉलू है। हम ना राक्षसों की फोटो या रोते पीटते फोटोज नहीं लगाते मदर के, गोइंग टू बी मदर के रूम में पिंक्स एंड ब्लूज एंड येलोज लगाते हैं। आइए दिखाती हूँ एक चीज, किसी ने ये बुक बनाई थी माई ड्रीम बुक, कितना अच्छा वर्ड है माई ड्रीम बुक, पर किसी ने ये बुक बनाई है द ड्रीम बुक। वो सो रही है, सपने देख रही है, पर द से अच्छा माई था, तो माई ड्रीम बुक लिखिए, ऐसा ब्राइटली कलर्ड एक ठो खुद ही ड्रॉ कर लीजिए, बुक बनाइए और लिखे उसमें सितंबर 2025, 1200 रुपए का। अभी 10 दिन, 6-7 दिन जो बचे हैं, जो नया ज्वाइनिंग है, उनको लिखना चाहिए मैं 1200 रुपए का चॉकलेट्स भर दूंगा अपने बेटी के बैंक के ऊपर में, लिखिए और भर दीजिए चॉकलेट्स की फोटो, और जाइए दुकान पे फोटो फोटो लीजिए चॉकलेट्स की और भर दीजिए। मेक दैट ड्रीम बुक कम ट्रू लेडीज एंड जेंटलमैन। सिर्फ इसी से सपने पूरे होते हैं। मेरा ये ड्रीम था। मेरे फादर बोलते थे बेटा सपना देखना है ना, अगर बड़ा बनना है ना तो बड़े लोगों का हाथ पकड़ो, छोटे से, अपने से छोटे का पकड़ोगे नीचे का तो नीचे ही जाओगे, अपने से ऊपर का हाथ पकड़ोगे तो ऊपर खींच लेंगे वो। तो मेरा ये सपना था यार इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, कोई टाटा बिरला मोदीज ऐसे कोई मिले। तो मेरे सब लोग बोलते थे बस सपने ही है, उतनी भी मत सपने देखो कि भाई आकाश में गिरो तो नीचे जमीन पे दम से गिरो। पर मेरे फादर के वर्ड्स मेरे माइंड में स्टिक कर गए थे। मेरे फादर बहुत बड़े ड्रीमर थे। बोलते थे बेटा घर के सामने ये ठीक है अभी फिएट खड़ी है, एम्बेसडर खड़ी है, 4 स्कूटर्स खड़े हैं, 3-4 गाड़ी खड़ी है, पर BMW ही खड़ी होगी हमारे घर के सामने। तो मैं सोचती थी मेरे मेरे मैं तो ना इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बड़े लोगों के साथ ही रहूंगी। एंड सच में ये सपना बहुत जल्दी, शुरू में ही मेरे पास बहुत पिक्चर्स है समीर जी के साथ, ये तो मैंने ऐसे ही ये अच्छी पिक्चर है बोलकर लगा दी। पहले 1 साल में ही समीर जी के साथ पिक्चर थी, जहां हम ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं और समीर जी फर्स्ट ईयर बैंकॉक में थे, मैं हॉल में, बैंक्वेट हॉल में पिक्चर ले रही थी, एकदम से देखा समीर जी आके बैठे और बोल रहे मेरी पिक्चर लो। दिस इज द काइंड ऑफ रियलिटी जो माइंड में आती है। फॉरेन ट्रिप्स मेरे हो चुके थे, फ्लाइट्स हो चुकी थी, सब हो चुका, समीर मोदी जी मेरे को बोल रहे मेरी पिक्चर लो, इससे बड़ा सपना पूरा होना मेरे लिए नहीं था। एंड यू नो व्हाट इज इट, दिस इज अ प्रोसेस। किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को दादी बनना है, किसी को नानी बनाना है। कई बार बोला जाता है माँ की ज्यादा लाइफ नहीं बची है, 5-6 महीने 1 साल बचा है, फटाफट शादी, फटाफट बेबी, मम्मी के रहते हुए उनको नानी बनाना है। लुक एट द डिफरेंट रीजंस, बट सब एक ही जगह पहुंच रहे हैं। मेरे को समीर जी इतने, हम लोग 2019 की ये फोटो है जयपुर की, दिस इज अल्टीमेट कि मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। जब आप कंसल्टेंट्स और ड्राइवर्स, जो हम एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट है, पता है ये वर्ड कंसल्टेंट क्यों बोला जाता है? देखिए हम बड़े कैजुअली बोलते हैं कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट 2 तरह के लोग होते हैं मोदी केयर में, एक होता है
जो प्रोडक्ट लेता है, बेचता है, शेयर करता है, धंधा करता है, बिजनेस बढ़ाता है। एक होता है जो कंसल्टेंसी देता है, समझाता है लोगों को, देखो तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट ले लो। जिसमें मैं जानती हूँ कमला जी मेरे एक अच्छी लीडर है, सप्लीमेंट एक्सपर्ट, संदीप अधिकारी सप्लीमेंट एक्सपर्ट, विवास मुखर्जी मनी एक्सपर्ट। सब अलग अलग प्रिंटिंग मशीन है। कोई पैसे नोट छाप रहा है, सीधा मीटिंग करके, कोई सप्लीमेंट बता के। कंसल्टेंसी जब हम देते हैं, हम ड्राइवर बनते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड प्रोडक्ट जब हम कंसल्टेंसी के थ्रू बताते हैं, तब वो उसका पेट्रोल बनते हैं। पर अगर हम सीधा ये जाके बोले सुनिए आपका घर ना ठीक नहीं लग रहा है, ये तो बोर्ड खराब लग रहा है, इस पे डजल लगाइए, और यहाँ पे चीटी बीटी क्यों घूम रही है, इस पे स्टेरिक्लीन लगाइए, और आपकी माता जी ऐसे घुटने को क्यों पकड़ के चल रही है, इनको कैल्शियम दीजिए, गलत। तब आप सिर्फ सेल्स कर रहे हैं। जितना आप सेल्स को जानेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्यार करेंगे, तभी उसमें विश्वास है। पता है बचपन में ना किसी बच्चे को मंत्र नहीं आते, या पूजा नहीं आती है, नमाज नहीं आती है, मदर फादर को करते हुए देखते हैं, सुनते हैं। पता है मैंने बुलाया ऊपर वाले को, वो आ गए। पता है कृष्ण जी को बुलाया, वो आ गए। पता है भगवान को बुलाया, डॉक्टर साहब आ गए। पता है वो नमाज दुआ पढ़ ली थी, तो ये काम हो गया। तो बच्चा ना सीख जाता है, ये करने से ये होता है। तो जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर में सबको पता चलता है, उसकी खुशबू फैलती है, प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है। अभी भी देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, और मैंने ग्लोब यहाँ रखा हुआ है, प्यार है मुझे। मुझे पता है ये मेरे को ना बहुत प्रोटेक्ट करता है, रेडिएशन होती है लैपटॉप से तो छींकें आती हैं, नोज सेंसिटिव हो जाता है, बट ये रखा तो कुछ नहीं हो रहा है। अमेजिंग, गजब। मेरे साथ मेरी हर चीज साथ चल रही है। व्हेन यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स, फिर पता है क्या होता है, कमिटमेंट हो जाता है। मैं उस दिन किसी को बोल रही थी, अब तो मम्मी भी नहीं रही, पापा भी नहीं रहे, घर पे कोई नहीं है, तो मेरे यहाँ तो अब सेल्फ यूज का प्रोडक्ट ही कम हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। उस दिन कुछ प्रोडक्ट का डेमो करना था टीम के लिए, तो 1 2 3 4 15 तो सप्लीमेंट निकल के आए, 15 20 स्किन केयर निकल के आए, 15 20 कॉस्मेटिक्स निकल के आए। पूनम बिंदल ही खुद 25 30 40 50 प्रोडक्ट यूज कर रही है। इसका ये मतलब है मोदी केयर मेरे रग रग में घुस गया है। अब मेरे को किसी को मिलती हूँ तो मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, और मैं बता देती हूँ आप किसी से भी ये प्रोडक्ट ले लेना, टी ट्री ऑयल ले लेना प्लीज। जल्द आ जाए, जल जाए, घर में कुछ हो जाए, टी ट्री ऑयल आपका प्रोटेक्टर है, पुलिसमैन है घर के अंदर में। उसको प्लीज यूज करने के लिए साथ में रखें। बिल्ड कमिटमेंट, बिल्ड बिलीफ, बिल्ड पर्सनल टेस्टिमोनियल्स। एक स्टोरी फिर बता सकती हूँ, पर अभी स्टोरी के लिए टाइम कम है। कमला जी आप हंसिए मत, स्टोरी नहीं बता रही हूँ मैं अभी। ओके। तो हमको अगर किसी से बात करनी है, किसी से मिलना है, तो एक मेमोरी जॉगर आपका लीडर बताता है, मेमोरी जॉगर लिखो, मेमोरी जॉगर लिखो, मेमोरी जॉगर लिखो। मैंने जानबूझ के मेमोरी में डबल एम डाला। यू नो माँ माँ होती है, मामा बहुत अच्छा लगता है, यस और नो, क्योंकि उसमें दो माँ होती है, ये मेरे मामा है। मामा हमेशा अच्छा होता है, तो मेमोरी में डबल एम डाल दिया मैंने, क्योंकि डबल एम से ही काम हो गया। एम फॉर मनी, एम फॉर मेमोरी। फ्रेंड्स, ये ना ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कॉलेज स्कूल आपके कई लोग जान पहचान होते हैं। आप जहाँ पे पढ़ने लिखने गए थे, आप कोई सेक्रेटरी कोर्स लेने गए थे, कंप्यूटर सीखने गए थे, आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स, आपके डॉक्टर, डेंटिस्ट, स्ट्रेंजर्स, डोंट प्री जज। कई लोग मेरे को बोलते हैं मैम वो ना बहुत ओल्ड हो गए, वो नहीं करेंगे। मैम ये लड़का बहुत यंग है, ये नहीं कर सकता। आप मत डिसाइड करिए कौन कर सकता है, आप खाली नेम्स लिस्ट में ऐड करिए। मैंने ऐसे लोग देखे, मेरे हमारे साथ में हमारी टीम में नारायण चंदा बोलकर एक लीडर है, जिनकी एज की बात करना बेकार है। वो हम सबको पीछे छोड़ चुके हैं, ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर है, सबको छोड़ चुके हैं। वो अपने ही लेवल पे काम करते हैं। उनके करीब 200 150 200 लोग, पता नहीं कितने लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, पता नहीं कितनी टिकट्स उनको चाहिए होती है। सबसे पहले वो संजय जी से बोलते हैं, सर कोई भी इवेंट हो टिकट्स तो मुझे ही एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, 100 बचेंगे तो मुझे दे दीजिएगा। एज इज नॉट द फैक्टर, द माइंड इज द फैक्टर। बाधा हम यहीं से है, वो रस्सी हमने खुद को पैर में बांध रखी, ये बाधाएं हम रखते हैं। कीप एडिंग न्यू नेम्स। लेट्स जॉग। जॉगिंग करने से मसल्स तंदुरुस्त हो जाते हैं। जब माइंड को जॉग करेंगे ना, तो आपका चेक तंदुरुस्त, टटका और स्ट्रांग हो जाएगा। जितने नाम डालेंगे, हर नाम आपको 20,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक लाने की ताकत देता है। मे बी मोर ऑल्सो, येस ऑफ कोर्स। पर शुरुआत के लिए आप ये लिखिए कि जितने नाम हो सके डालिए। जो जो किसान होता है वो सिर्फ बीज यूं गिनता नहीं है, अच्छा मेरे ना इतनी क्यारियां हैं तो मेरे को 100 बीज डालनी है, तो मैं 1 2 3 4 5 199 100 और नहीं डालूंगा। वो पता है क्या करता है, बोरे में हाथ डालता है, मुट्ठी लेता है और यूं फेंक देता है, गिनता है कितने बीज डाल रहा है।
उसको पता है कुछ बजे कुछ फूटेंगे, कुछ नहीं फूटेंगे, कुछ अगले साल निकल के आएंगे। उसका काम है खाली बीज डालना। आपका काम है सिर्फ लिस्ट करना और उनको ऐड करना। कौन फूटेगा नहीं फूटेगा आपका काम नहीं है देखना। यू जस्ट कीप जॉगिंग। यू जस्ट नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज स्टेप्स टू मेकिंग फोन कॉल इन्विटेशन। देखिए इसमें ना कुछ चीजें, कुछ टिप्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा तो डिटेल। जस्ट मेक द कॉल ऑफ 3 मिनट्स। ये आप नोट कर ले अपने मोबाइल पे, टाइमर ऑन करिए। 3 मिनट का कॉल होना चाहिए। अब कैसे पता चले? पहले खुद को कॉल करिए, पहले मदर को कॉल करिए, ब्रदर को कॉल करिए, बॉस मैं कॉल कर रहा हूँ, खाली सुन लेना फिर फोन काट देना। टाइमिंग ऑफ द सेल्फ। अब तो आपके पास टाइमर होता है मोबाइल पे। नमस्ते कमला जी, कैसे हो आप? मैंने सुना है कि आप अभी, आपकी सिस्टर की शादी हो गई, आप अकेले हो। बी कैजुअल बट ऑल्सो बी प्रिसाइज। सिंपल वे में बात करना है। नमस्ते कमला जी, मैं आपको ना एक बिजनेस बता, दैट मेक कैजुअल। कैमुन कैसे हो आप? बी प्रिसाइज, फॉर्म में बात करना है। FORM। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन मतलब हॉबी एंड मनी। फैमिली कैसी है, मदर कैसी है, सिस्टर कैसी है, बड़ी दीदी कैसी है। फॉर ऑक्यूपेशन, आजकल आप क्या कर रहे हो? चीजें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गुड। नहीं कर रही है तो वो मोदी के जुड़ सकती है। हाँ मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, वेरी गुड। एक इनकम चल रही है तो वो और भी अच्छा है, उनका सर्कल है। मैं खाली घर पे रह के काम करती हूँ, और द मोर बेटर। चलो घर के सारे प्रोडक्ट से काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट, रिक्रिएशन, हॉबी क्या है? शीर्षक, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, घूमना। परफेक्ट। आपको क्या लगता है? एम से मनी। आपको क्या लगता है पैसे जरूरी है लाइफ में? शीर्षक, बहुत जरूरी है। परफेक्ट हो गया। इनविटेशन एक्सटेंड करना है। एक्चुअली कमला जी मैं ना आपके एरिया में ना अगले 3 दिन जा रही हूँ, तो मुझे ध्यान है आप उस साइड ही रहते हो ना, तो मैं सोची कभी होगा तो मिल लेते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कमला जी क्या बोलेंगी? बत मिलिए। शीशा, हाँ हाँ जरूर आइए, चाय पे आइए, वहां बिल्कुल चाय पीते हैं। चलो ठीक है। और ना शीशा, नहीं नहीं मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ अगले 3 दिन। फिर क्या करोगे उस टाइम? बी रेडी। कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं जा रही थी, मेरा ना एक्चुअली अगले 1-2 महीने तक ना वहां पे हर हफ्ते जाना है 3 दिन के लिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। मेरा ऐसे 3 दिन का टाइम है। क्या काम है? एक्चुअली मैं कुछ कर रही हूँ उसके चल सिलसिले में, वो छोड़िए। सब चीज फोन पे नहीं बताना है। शीशा, अच्छा ठीक है। फिर एक काम, अब उनको क्यूरियोसिटी है, ऐसा क्या करती है, मेरे एरिया में आती है, 3 बार आती है अगले 3 महीने। शीशा, ऐसा करिए ना, चलिए परसों मिल लेते हैं। हाँ, ठीक है मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नॉट परसों। शीशा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वेडनेसडे। अच्छा ठीक है, तो 11 बजे, हाँ 11 बजे। एंड जस्ट टेल हर, अरे कमला जी घंटी बज रही है, कोई गेट पे आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लाइन का। 3 मिनट से ज्यादा का कॉल नहीं होना चाहिए। इफ द कॉल गोज टू मोर देन 3 मिनट्स, समझ लीजिए वो कॉल खराब हो गई, समझ लीजिए आपका ज्वाइनिंग नहीं आएगा। आपको एक और ट्रिक बता दूं, लोग मेरे को बोलते हैं मैडम क्लोजिंग कैसे करें? क्लोजिंग उस टाइम से होती है जब आप कॉल करते हैं। क्लोजिंग उस टाइम से होती है जब आप रेडी होकर बैठते हैं कॉल करने। कई लोग नाइटी, कुर्ता पजामा में पलंग के ऊपर बैठे होते हैं। हाँ भाई, हेलो, कैसे हो तुम? क्लोजिंग वहीं खत्म, लड्डू। नहीं ज्वाइन करेगा वो आपके साथ। उसको नहीं दिख रहा है पर उसको सब सुन रहे हैं। एंड इंसान की फितरत इतने स्ट्रॉन्ग सेंसेस है, बिना देखे सुनता है उसको, बिना बिना देखे दिखता है उसको। जैसे आप बोलते हैं ना, हेलो कैसे हो भाई, क्या हो रहा है, बस यार, बस खत्म। पर जैसे ही आप तैयार होके बैठते हैं नहा धोकर, और जैसे ही आप अपने सोफे पे बैठते हैं, आप तैयार होकर बैठते हैं, आप एकदम से स्मार्टली बैठते हैं और आप बोलते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग संदीप जी, कैसे हैं आप, क्या कर रहे थे, उसको समझ में आ रहा होता है ये सब ठीक है। गेट द डिफरेंस? हाय संदीप जी, कैसे हैं आप? गुड, मतलब मैं स्माइल कर रही हूँ फोन पे। हेलो संदीप जी, कैसे हैं आप? वेरी बैड। सो जब आप बात करें तो डोंट बी कैजुअल बट बी प्रोफेशनल। ओके? आपकी क्लोजिंग उस टाइम शुरू हो जाती है जब आप रेडी होकर बैठते हैं कॉल करने के लिए। ओके, सो यू मेक द कॉल, स्टैंड एंड स्माइल। कोशिश करिए खड़े होके बात करने की, और भी अच्छा होता है। दूसरों को ज्यादा देखिए, लिखा अपने आप आ गया, 3 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए आप, और ये बिजनेस कॉल है, इसमें ना पुशी नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है। कई लोग बोलते हैं सुनिए ना मैं तो अभी बिजी हूँ, मेरे बच्चे के एग्जाम्स चले। अरे बच्चे के एग्जाम चले तो आपको क्या हो गया, आप क्यों नहीं मिल सकते? अरे आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है, उसके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। बच्चों से ज्यादा माँ मरी जा रही है टेंशन में। हस्बैंड कह रहे हैं सुनो यार वो बॉस का ना बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है, अभी तो होगा नहीं। अरे क्यों नहीं होगा?
मिल सकते हैं 2 मिनट के लिए, तो मिलना है, मत करिए। रिलैक्स। आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है, आपको इतनी लिस्ट होनी चाहिए कि कुछ लोग ना भी करें तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, थैंक गॉड बाकियों को भी तो मुझे फोन करना है। डोंट बी एग्रेसिव, जस्ट रिलैक्स। इंजेक्शन रिलैक्स। डॉक्टर ये नहीं बोलता अरे एकदम टाइट होके बैठो, अभी सुई घुसने वाली है, अरे रिलैक्स रिलैक्स, हाँ दिखाओ दिखाओ, घुसा। जस्ट बी इजी, ओके ओके कोई बात नहीं है, मैं लिख लेती हूँ। मैं तो उधर देखो मिलने जा रही थी, अगर फिर कभी मेरा मौका पड़ा, मैंने एक नया काम शुरू किया है, फिर मौका पड़ा तो मैं आ जाऊंगी। चीजेस क्या काम शुरू किया है? अरे अब वो छोड़ो यार, मेरा काम है, छोड़ो, तुम बिजी हो, तुम रहने दो, बाद में बात करते हैं। और लाइन वहीं काट दो। गेट पे कोई आया है, दूध उबल रहा है, अरे बच्चा बुला रहा है, अरे बॉस बुला रहे हैं, बाद में बात करता, लाइन काट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट फॉरगेट द ऑब्जेक्टिव एंड अपॉइंटमेंट। लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस आर काउंटर प्रोडक्टिव। जैसे ही आप लंबा शुरू करते हैं, वो बोलती है तेरे को पता है क्या हुआ था, या लड़का बोलता है अरे यार तेरे को पता है गुप्ता जी ने क्या किया, क्या किया, अरे ये वो कैजुअल, खिंच गया, देनी से अच्छा बताना यार क्या। गलत। उनको 3-4 ऑप्शन दीजिए। फोन पे मैं एक्चुअली बिजनेस प्रोपोजिशन नहीं देती हूँ, पर अगर आपको लगता है कि वो बिजनेस सुनने के लिए तैयार है तो ही उनको बोलना है, नहीं तो उनको वहीं जाके बोलना है। अरे यार, आप ये भी बोल सकते हो अरे मैंने ना एक काम शुरू किया, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोचा था तुम्हारी हेल्प ले लूं। वो जब बिजनेस समझाने आए तो तुम अगर बैठ जाओ तो मेरे को समझना इजी हो जाएगा, दिमाग में नहीं घुस रहा। हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। कोई आपको ऑलरेडी बोल चुका होता है यार खाली बैठा हूँ, कोई काम ढूंढ रहा हूँ, देन यू टेल हिम, अगर मैं आपको एक वाइबल बिजनेस ऑप्शन दूं तो कैसा रहेगा। बट अगर आप नो या यस वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नो का जवाब देंगे। आपको यस वाला क्वेश्चन पूछना है, बॉस ऐसा है मेरे पास एक वाइबल बिजनेस है जो मैंने अभी जस्ट शुरू किया है, अब ऐसा करते या तो मैं कर लूं फिर तुमको बताता हूँ, फिर से नहीं नहीं मुझे भी बताओ। और या भी बोल सकते हो मैंने शुरू तो किया एक बिजनेस, मेरे को समझ में कम आ रहा है, तू भी कुछ कुछ करना चाह रहा है, काम कर, बैठ के दोनों सुन लेते हैं, समझ लगेगा तो करेंगे, देख लेते हैं। बी सिंपल, बी क्लियर एंड बी ऑनेस्ट। आप जितना क्लैरिटी से बोलेंगे, सामने वाला, हम सब जानवर हैं, हम सूंघ लेते हैं, आप पकड़ने आ रहे हो या आप उसका रास्ता बनाने आ रहे हो। जब फादर बोलते हैं ना जरा इधर आना बेटा, बेटे को पता है आज पड़ेगी 2-3, और जब फादर बोलते बेटा कहाँ है, आजा, बैठ इधर आ, देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ, लड़का बेचारा पहुंच जाता है, बाद में मार पड़े तो पड़े। बट बी केयरफुल आप क्या टोन यूज कर रहे हैं, बी केयरफुल आप क्या सोच रहे हैं। ये जो है ना, ये यहाँ और यहाँ कनेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हैं इसको पकड़ के ना आज बीवी निकालेंगे, एक ही दौरे पूर्वों का आज खत्म। और अगर आप सोच रहे हैं मेरे को ना विवासदा को बिठा के बताना है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 2-4 हजार तो क्या, वो तो हमें भी क्रॉस करके ना 40 हजार क्या 40 लाख कमाने की ताकत रखते हैं, वो तो लाइफ बदल देंगे लाखों लोग। जस्ट। फिर आप अगर बोलते हो दादा एक बिजनेस है जो मुझे कम समझ में आ रहा है, आपका हेल्प चाहिए, क्या आप मेरे साथ बैठ के वो सुन लेंगे, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, बौदी को भी बिठा लीजिएगा। थोड़ा वो मैं तो नर्वस हो जा रही हूँ, बैठेंगे नहीं, दादा मना कर देंगे, दादा बैठ जाएंगे, दादा एक बार बैठ गए तो बस हो गया काम। राइट। आगे चलते हैं। दी ऑल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट जो मैंने बताया था, अगर किसी ने बोल दिया आज नहीं होगा, अरे यार तुम आज आ रहे थे आज रहने दो, अरे दिक्कत ही नहीं है, अच्छा हुआ तुमने कैंसिल कर दिया, याद रहे मैं खुद ही कैंसिल करने वाला था, वो जो मेरे को जाना था ना तुम्हारे एरिया में वो पोस्टपोन्ड हो गया अगले हफ्ते के लिए। ही सेज थैंक गॉड, मैं भी बिजी हुई यार, अब कोई दिक्कत नहीं है, चाय कभी भी पी लेंगे, जरूरी है क्या इसी हफ्ते पीनी है चाय। अगर उसको नहीं फील आए कि आप उसको झपटने वाले हैं तो ही वो इजीली सुनेगा। अगर आप उसको बोलते अरे तू मिल नहीं रहा, तेरे पर तो मैं डिपेंड कर रहा था, तू ही आता तो ठीक होता, बोले भाई मुझे माफ कर। सो बी केयरफुल, आप क्या सोच रहे हैं और यहाँ से क्या बोल रहे हैं। ओके, द प्रेजेंटेशन हैज टू बी वेरी क्लियर। कॉन्वर्सेशन सिर्फ फैमिली फॉर्म होगा, FORM। कॉम्प्लीमेंट करिए प्रोस्पेक्ट को। देखिए अगर मेरे को वीना जी को, मेरी एक डायरेक्ट है वीना भाभी, अगर उनको ज्वाइन कराना है तो मैं उनको पैसा नहीं बोल सकती, वो खरबोपति फैमिली से। मैं उनको ये बोलूंगी भाभी आप ना, मैं रोज देखती हूँ आप गाड़ी में बैठ के कैसे लिम्प करके चलते हो, फिर आपने एक दो बार बताया भी कि आप अलीपुर जाते हो वो घुटनों का एक कुछ ट्रीटमेंट कराने के लिए, कुछ आराम मिला। शीश नहीं, ओहो भाभी इतने स्मार्ट हो आप, बिजनेस हैंडल करते हो अकेले, बच्चों को भी गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया, कॉम्प्लीमेंट करिए। पर मैं तो सोच रही थी आपसे मिलके ना, आपको अब क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। मेरे पास तो ऐसा रामबाण आया है जो घुटनों को ठीक करता है। शीशे वो क्या है, अरे भाभी अब क्या फोन पे, अब मैं तो अभी बिजी हूँ, कोई गेट पे आ गया है, कंट्रोल योर सेल्फ।
ज्यादा नहीं बोलना है, माइंड को समझा के रखो। भाभी गेट पे कोई आया है, मैं आपसे फिर से बात करूं, एक काम करूं, कल परसों तरसों 3 दिन ना मैं थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए फ्री हूँ। 11 बजे कल हूँ, परसों 12 बजे, तरसों 1 बजे। अगर आप फ्री हो तो बताओ, मिल लेंगे 2 मिनट के लिए, चाय भी हमारी ड्यू है। शी सेड हाँ कल ही मिल लेते हैं यार। हो गया। आपने ये की चीज 1.5-2 मिनट में करा, उनको प्रोडक्ट भी बता दिया बिना बताए, क्यूरियोसिटी भी क्रिएट कर दिया, और फिर आप काम पे लग पड़े। प्रोस्पेक्ट क्लोज हो चुका है। नाउ प्रोस्पेक्ट इज नॉट इंटरेस्टेड, तो नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। गिव देम अ मैगजीन, ब्रोशर दे दो, लीफलेट दे दो, स्माइल दे दो, थैंक्स बोलो, टर्न देम इनटू रिटेल कस्टमर, आस्क फॉर एप्पल, पुट देम ऑन 6 मंथ कॉल बैक। मैंने कई लोग को देखा है, पूरा डेमो शेमो हो गया, मीटिंग हो गई, एंड देन प्रोस्पेक्ट, पर मेरे को तो नहीं करना, আমার ভাল লাগছে না, मेरे को नहीं करना। मैं जा, मैंने ऐसे लोगों को बोलते सुने, जा अब क्या होगा। चीज़ अब क्या होगा मतलब, तुम पे ही तो डिपेंड कर रहे थे, तुम आती तो एक और एक हम दो हो जाते, टीम शुरू हो जाती। चीज और कोई नहीं है, नहीं तुम ही पहला मुर्गी ऐ, तुम ही पहला पर्सन हो। चीज मुझे माफ कर, देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग, बी ग्रेसफुल, बी रिलैक्स्ड, बी इजी, इट्स ओके, फील फेल्ट फाउंड। मैंने भी अपने अपलाइन को मना किया था, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मैं किसी को नहीं जानती, मेरे से नहीं होगा ये घर जाके किसी से बात करना, मुझसे नहीं होगा जिस तरह तुम बात कर रही हो। जो उसकी ऑब्जेक्शन है आप पहले ही डाल देते। पर फिर मतलब मेरे को पता है क्या हुआ, मैं आई फेल्ट कि जो मेरे से बोल रहे हैं संजय जी, हमारे फैमिली फ्रेंड, वो हमारी चिंता करते, उन्होंने टफ टाइम में हमको बचाया है, हमारे साथ खड़े थे, दोस्त है वो फैमिली के, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो मुझे उन पे भरोसा था जैसे तुम्हें मुझ पे भरोसा है। तो मैंने सोचा, एंड आई फेल्ट वो मुझे कुछ गलत नहीं बताएंगे, वो गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो मैंने सोचा करके देखती हूँ। एंड आई फाउंड ये अलग दुनिया है, यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी है, यहाँ पर मैं लोगों की लाइफ बदल सकती हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन सीखी है, लोग दोस्तों मैं आपको एक लाइन शेयर करती हूँ। गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर लाइफ। एक आदमी को एक मछली दीजिए, एक दिन का खाना उसका हो जाएगा। उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए, वो रोज खा सकता है आपके बिना। मैंने ये लाइन हमेशा यूज करती हूँ। तो मैंने सीखा मोदी केयर में आने से कि मुझे कई लोगों को हेल्प करना है। तुम्हें लगता है तुम्हें किसी को हेल्प करना है? हाँ हेल्प तो करना है। कोई डिप्रेस्ड है, घर में बैठा है, उसको कोई काम, कोई मन लगाना है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी ने रिटायर हो गया, आइडेंटिटी की जरूरत है, मन लगाने को जरूरत है, मोदी केयर में ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं। कोई ना पढ़े लिखे नहीं है पर प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मेरी तो एक लीडर है जो सप्लीमेंट में सुपर एक्सपर्ट है। सब कहते थे पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं क्या कर लेगी, अजी हम भी पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, क्या कर लेंगे हम, लाखों रुपए कमाते हैं आज। वो भी घुमाई 3-4 बार बाहर, बड़ी टीम चलाते हैं। स्वीसेस अच्छा कैसे, फिर आई फाउंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें किसी की हेल्प, तुम्हें माइंड में कोई आता है जिसको हेल्प करना है, हाँ कई लोग हैं, तो मेरे भी कई लोग थे। मैंने मेरे को मेरे जो संजय जी ने जो मैंने मेरे को स्पॉन्सर किया, उन्होंने कहा एक काम करो आप ना रहने दो अभी मोदी केयर मत करो, आप 15-20 लोगों के नाम लिखो जिनको हेल्प करना है, उनसे मेरे को मिलवा दो, मैं उनको हेल्प कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब उसकी जो भी ऑब्जेक्शन है ना आप हैंडल कर रहे हैं, आपको ये नहीं बताने की जरूरत कि संजय जी आए थे और मैं तो ज्वाइन कर गई, उसकी स्टोरी में अपनी स्टोरी ऐड करिए। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन मैं क्या बता रही हूँ। संजय जी टाइम ज्यादा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ये पूरा नहीं होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। एंड देन आई टोल्ड कि मैंने 15-20 लोग की लिस्ट करी। संजय जी ने कहा अच्छा उनको बुला लो घर पे, एक एक दो दो करके मैं उनको समझा दूंगा। मैंने बुलाया, वो तो रेडी हो गए। वो रेडी हुए तो वो बोले तुम तो करोगे ना पूनम, वरना हम नहीं करेंगे। तो मुझे ध्यान आया जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो काम वाली की उंगली पकड़ के नहीं गई थी, पहले एक मैंने मम्मी की उंगली पकड़ के गई थी, या डैडी की, क्योंकि ये विश्वास था मम्मी डैडी अगर लेके जा रहे हैं तो मैं सुरक्षित हूँ। मम्मी बोलती मैं बाहर बैठी हूँ स्कूल के, चिंता मत करना, अंदर जाओ। और अंदर गई, मम्मी घर गई, फिर मम्मी आ जाती थी लेने के टाइम में। बिल्कुल उनको भी आपकी जरूरत पड़ती है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मरता क्या ना करता, देखा टीम भी बन गई। सो देर आर सो मेनी वेज ऑफ ज्वाइनिंग अ प्रोस्पेक्ट रादर देन सेइंग तुम करोगी नहीं, सोच लो, अच्छा कोई प्रोडक्ट तो ले लो, अच्छा एक वॉशमेट ही ले लो। नहीं होता ऐसे काम, ग्रेसफुली होता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी तुम्हारी तरह ऐसे ही बोला था,
देखो आज हजारों में कमा रहे, ओके, गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि आपने 100 लोगों के नाम लिखे हैं। एंड बता दूं, साइकिल चलाते 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 चलाते, मुझे कई लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं, अरे कब गाड़ी लेके निकला मैं और कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। सोदपुर से निकला राजाजीपुर, सोदपुर से निकला कब पहुंच गया पता नहीं। संजय जी कह रहे हैं मैं कब निकला मुझे पता ही नहीं चला। गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है, गलत। गाड़ी तो आप ही चला रहे हैं, बट आपकी मूवमेंट्स ऑटोमेटिक हो जाती है। व्हेन यू कीप मेकिंग मिस्टेक्स एंड यू कीप डूइंग मीटिंग 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 मीटिंग, एक समय आएगा आप जैसी कॉल करेंगे, हेलो, हाँ रमेश कैसे हो, प्रोस्पेक्ट तभी क्लोज हो जाते हैं। जिसे जदम टी को कब मिल रहे हो पूनम दीदी, अरे कल ही मिलते हैं, दिक्कत क्या है यार, कल ही मिलते हैं। एंड जैसे ही आप रूम में घुसते हैं, इंसान वही ज्वाइन हो जाता है, उसको आपको कुछ नहीं दिखाना है। मैं आपको इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एक लेडी मेरे साथ ज्वाइन करना था, हस्बैंड मना करे जा रहे थे, आईडी नहीं दूंगा, आईडी नहीं दूंगा, ये लोग पता नहीं क्या करेंगे तुम्हारा आईडी लेके। तो मैंने कहा एक काम करिए नीरू जी, आप ना एक दिन भैया को साथ लेके ना स्कूटर पे ये बोलिए कि मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, अकेले आप छोड़ देना। चीजों मैं तो हर बार अकेली आती हूँ। मैं कहा थोड़ा स्टोरी बनाओ कि जी अकेले डर लगता है, अब आप छोड़ दो। हस्बैंड भी आ गया एकदम, मैं नीचे ही खड़ी थी। जैसे वो उन्होंने वो उतरी स्कूटर से, मैंने एकदम से बोला नमस्ते भैया, मैं पूनम हूँ, एंड भाभी आप आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो व्हाट ही डिड, पता है उन्होंने क्या करा, जो इंसान 2 महीने से आईडी नहीं दे रहे थे, सीधा मुड़ के भाभी को बोले, अरे तुमने पूनम जी को आईडी नहीं दी है, कमाल करती हो पूनम जी, मैं अभी आपको भाभी कह रही है देखो आपके सामने कैसे सीधे बने। जस्ट मेरे को देखा और मैंने नमस्ते किया, नमस्ते भैया मैं पूनम, ठीक है, अरे आईडी क्यों नहीं दिया तुमने अभी तक। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ साइनिंग द पर्सन, ओके। सो पहले एक्सपर्ट बनिए। चलिए एक वीडियो देखेंगे, चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। डिफ? डिफिकल्ट वो क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। सुपर, मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। डिफिकल्ट, प्रॉब्लम, मैं तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। मैं आपके साथ एक, मैं टाइम जरूर ले रही हूँ, हो सकेगा तो अगर संजय जी अलाउ करेंगे तो एक बार और इसको एक्सटेंड करेंगे सेशन को, क्योंकि जल्दीबाजी में ये सेशन नहीं करना है, मेरे को माइंड सेट करना है खुद का और आपका। एक बार सुरेखा जी जब भी कैलकाटा आती हैं तो संजय जी को हमेशा बोलती थी, संजय अकेले मत आना, पूनम को साथ लेकर आना। तो अनिल जी हम दोनों गए एयरपोर्ट, सुरेखा जी को लेकर आए, अट्टू पर इधर उधर की अपनी गपशप मार ली, फिर डिनर के लिए बैठे रेस्टोरेंट में। एंड सुरेखा जी कुछ बोल रही थी, मैंने एक कमेंट किया विच वॉज मे बी अ नेगेटिव कमेंट, कि जो भी था, बट पूनम बिंदल इज कमेंटिंग। पता उन्होंने क्या करा, और मैं डिनर कर रही थी, एकदम से उन्होंने खाना रोक दिया एंड शी सेड पूनम आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, मेरा ऑरा खराब हो रहा है, आप अभी उठो घर जाओ, संजय इनको उबर करा दो और इनको घर भेजो। आई वाज लाइक हाँ, हम तो तोप है जी, अब कोई खाना खाते खाते कोई बोलता है किसी को उठ के जाओ। अपलाइन है वो, कुछ भी बोल सकते हैं, और अपलाइन मेरे भले के लिए बोल रही थी। शी सेड जो मेरा ऑरा है ना आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, खराब कर रहे हो, आप अभी उठ के घर जाओ, घर पे खाना खा लेना। आई वाज लाइक है। फिर मैंने संजय जी की तरफ देखा, वो तो खत्म होने को दिया, उन्होंने बेचारों ने नजर नीचे, एक डाउनलाइन ऐसी ऐसी आग्रोही डाउनलाइन और एक अपलाइन बैठी है, वो कह रही इसको निकालो यहाँ से। तो संजय जी बोले पूनम जी चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं डर गई, मैं खड़ी हो गई। फिर सुरेखा जी बोली तुम अगर इसके बाद और माइंड में भी नहीं सोचो नेगेटिव तो ही बैठना, वरना खड़ी हो तो चली जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को कई लोग बोलते हैं अपलाइन ऐसे बोल दिया, अपलाइन वैसे बोल दिया। अपलाइन को पूरा आके डंडा मारने का, अपलाइन का पूरा आके कान मड़ोड़ने का आपका। अपलाइन को मेरे मदर ने मेरे को थप्पड़ मारे हुए हैं लास्ट तक, अभी तक 6 साल पहले तक थप्पड़ मारा है मेरी मम्मी ने, क्योंकि माँ ही होती है जो अपने बच्चे के भले के लिए ना इतनी आवेश में आ जाती है कि उनको कंट्रोल नहीं होता। फादर मार देता है बेटे को मुंह पे थप्पड़, मदर समझाती है बेटा बड़ा हो गया क्या कर रहे हो थप्पड़ मार के। ही सेज मेरे को इसकी जिंदगी बनानी है, जानवर नहीं बनाना है। दिस इज व्हाट इट इज। डिफिकल्ट वर्ड बोलकर अगर सुना होता तो समोसे की दुकान ही चला रहा होता, वो फैक्ट्री नहीं चला रहा होता। अगर आपको मोदी केयर में ना
हजारों रुपए भी कमाने हैं ना, तो डिफिकल्ट माइंड से पहले निकालिए, टेक इट आउट ऑफ योर माइंड। अच्छा, मेरे को तो शुरू से एक था, मीटिंग करने जाते थे ना, पेट में लस्सी जब बनाते तो एक किसी ने लस्सी को मत्ते हुए सुना हुआ है, गुड़ 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 गुड़, ऐसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। तो जब भी कोई मीटिंग में जाती तो पेट में ना ऐसे ऐसे घूमता था वो, गुड़ 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 गुड़, और चू नहीं निकल पड़ा। मम्मी को बोलती थी, मम्मी आज तो ना कुछ खाना भारी मत देना भाई, गुड़ 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 हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्या कोई न। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ये होता था, मैं जाऊंगी मीटिंग करूंगी, वो तो हाँ हो जाएंगी, और फिर उनकी ज्वाइनिंग करा देंगे, फिर उनका प्रोडक्ट बता देंगे। नेवर इट एंटर्ड माय माइंड कि वो ना करें। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पर हैं जो मदर्स हैं, या कितने लोग यहाँ पर हैं जो फादर्स हैं, और कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि बेबी तो नहीं होगा 9 महीने तक। ओ माय गॉड, 9 महीने तक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। कितने लोग ऐसे सोचे थे? कितने लोग ये सोचते हैं, ओ मम्मी ने बताया था, सास ने, 3 महीने के बाद वॉमिटिंग शुरू होगी। 3 से 6 महीने डिफिकल्ट पीरियड होते हैं, 6 महीने के बाद थोड़ा सा रिलीफ, 7-8वां महीना बस थोड़ा। डू यू नो दिस इज हाउ इट गोज? डू यू नो दिस इज हाउ इट गोज? इट नेवर गोज कि बेबी नहीं होगा, इट नेवर गोज सिलेंडर घर आया फटेगा, इट नेवर गोज कि गाड़ी में निकले आज एक्सीडेंट, नेवर। हमारे बंगालीज में बोलते हैं आस्ची, कभी नहीं बोलते जाची, जा रहे हैं नहीं बोलते, आ रहे हैं हम बोलते हैं। कभी ये माइंड में नहीं लाते कि हम जा रहे हैं, आ रहे हैं। और जो घर से भेजते हैं वो भी बोलते हैं एशो, आओ, वापस आना। इट कैन नेवर बी, यू विल थिंक नेगेटिव। आप कभी भी, जब टीचर बोलती है आपका बच्चा गधा है, आप कभी नहीं सोचते रिक्शा चलवाऊंगी अगली बार उससे, आप ये बोलते हैं ट्यूशन लगाएंगे। खुद के लिए नानी जी याद आ जाती है, खुद के लिए नाक में दम हो जाता है, खुद के लिए समझ में आता है डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम है, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। द वॉट यू थिंक वॉट यू प्रोड्यूस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं लास्ट में एक स्टोरी से क्लोज करती हूँ। 3 लाइन की स्टोरी है, मुझे बहुत ही पसंद है, मैं रोज अपने आप को ये बोलती हूँ। एक बार मदर आती है, फैमिली, बेटी और पिता और सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे, तो माँ ने आके बोला, सुनो जी, बाहर आंगन में ना मोर का पंख मिला है। तो पिता झट से बोले, ओ, रात को मोर आया होगा। तो छोटी सी बेटी ने बोला, शायद श्री कृष्ण आए होंगे रात। 3 लोग, तीनों का परसेप्शन अलग। माँ ने बोला मोर पंख मिला है, पिता ने कहा मोर आया होगा, बेटी ने कहा कृष्ण जी आए। आप क्या देख रहे हैं मोदी केयर में? आप डिफिकल्टी देख रहे हैं, आप प्रैक्टिस देख रहे हैं, आप अपने आप को 3 साल बाद कहाँ मिलेंगे वहां देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? आप इसमें भगवान देख रहे हैं? मैं, सुरेखा जी हमेशा बोलती थी, ये मेरे प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मेरी गाड़ी का चक्का है। स्टेरी क्लीन की तरफ देखकर बोलती थी, सारे प्रोडक्ट्स रखे, ये गाड़ी का चक्का है, ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ये मेरे बेटी की पढ़ाई है, ये मेरी मदर इन लॉ का फ्यूचर है। एंड दैट इज हाउ शी यूज्ड टू लुक एट थिंग्स, दैट इज हाउ आई लुक एट माय प्रोडक्ट्स। मैं मोदी केयर से ना प्यार करती हूँ। समीर जी ने एक बार कुछ बोला था, तो मैंने उनसे कहा था, समीर जी, ये बेबी आपका जरूर है, पर हमने भी इसको गोद खिलाया है, खून में बसा हुआ है मोदी केयर हमारे, जान दे देंगे मोदी केयर के लिए। संजय जी की वो बात स्टेज से, कि मैं लाइफ टाइम मोदी केयर के साथ जुड़ा हूँ। मोदी केयर क्या देगा मुझे नहीं पता है, मुझे मोदी केयर को क्या देना है वो मुझे पता है। मुझे विश्वास देना है, कमिटमेंट देना है, अपना प्यार देना है, अपनी पूरी शिद्दत देनी है इस बिजनेस में, तभी तो वो आपको देगा। एंड दैट इज वॉट आई एम डूइंग, एंड दैट इज वाई आई एम हियर, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट कि आपके साथ मैं शेयर कर पाऊं ये बीज मंत्र की ये काम कैसे होता है। ये प्रॉस्पेक्ट से, मीटिंग से, अपॉइंटमेंट से नहीं होता लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपसे होता है, ये सिर्फ आपसे होता है। ये आग, ये क्रांति, ये आपसे शुरू होती है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? क्या आप हमेशा फैमिली को आगे रख लेते हैं? रखिए, जरूरी है, बट फैमिली तभी चलेगी जब पैसे होंगे। तो थोड़े दिन के लिए फैमिली को साइड करिए और पैसों को आगे रखिए, क्योंकि जब 10,000 रुपए घर में आएंगे तो आप भी फ्री हो जाते हैं और भी काम करने के लिए। आप शुरू में आप सोच रहे हैं मेरे को बच्चा चाहिए, आप सोच रहे हैं मेरे को बच्चों को पालना है, आप सोच रहे हैं मेरे बच्चा की पढ़ाई देखनी है, ये सब जरूरी है, बट पहले पैसे जरूरी है। वो आ जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि आज के दिन पैसे बहुत 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 जरूरी है। कोई आपको पैसा एक भी नहीं देने आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, 1 रुपया नहीं देने आएंगे आपको। हाँ, आपके पास जब पैसे हो जाएंगे तो एंजॉय करने सब आ जाएंगे। सो दिस इज योर, आपकी परसेप्शन है। आप मोर पंख देख रहे हैं, आप क्या मोर को देख रहे हैं या आप कृष्ण जी को देख रहे हैं?